नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैंकिंग टुडे चैनल में स्वागत है। बैंकों में या फिर किसी भी ऑफिस में अधिकारियों को यह एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जो महिला या पुरुष पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, इनका थंब इम्प्रेशन कैसे लिया जाता है, महिलाओं के लिए कौन से थंब इम्प्रेशन का यूज़ किया जाता है और पुरुषों के लिए कौन से थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, और थंब इम्प्रेशन लेने का लीगल वैलिडिटी क्या है, बैंकों में इसका क्या प्रैक्टिस है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से। दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट पेपर हो या फिर लोन डॉक्यूमेंट्स हो, इनमें हस्ताक्षर या थंब इम्प्रेशन लेने का उद्देश्य होता है कि जो भी व्यक्ति इन पेपर्स पर हस्ताक्षर या थंब इम्प्रेशन लगाता है उसके द्वारा फिजिकली प्रेजेंट होकर इन पेपर्स पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है उस पर अपना कंसेंट देना, एक्सेप्टेंस देना, सहमति देना, एक्नॉलेज करना। वैसे तो पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ इलिटरेट व्यक्तियों के बीच कानूनी तौर से अपना कंसेंट देने का कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर और वैलिड एग्जीक्यूशन का प्रक्रिया दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए सेम होता है, एक जैसे होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो अनपढ़ इलिटरेट हैं, ब्लाइंड्स हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से डिसेबल्ड हैं, क्योंकि वे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इसलिए उनके द्वारा लोन डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट, डिक्लेरेशंस, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, विड्रॉल स्लिप्स इत्यादि में इनका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और जो पढ़े लिखे होते हैं वे हस्ताक्षर करते हैं। इन दोनों ही प्रकार के प्रक्रिया का लीगल वैलिडिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही वैधता है। अब हम बात करते हैं LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और RTI राइट थंब इम्प्रेशन, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। जनरली यह देखा गया है कि फीमेल्स, महिलाओं का राइट थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और मेल्स, पुरुषों का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। दोस्तों, लीगली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए ही राइट थंब इम्प्रेशन लेना है और पुरुषों के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये केवल एक प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक के कई सारे कार्यों के लिए कोई लिखित नियम नहीं है, परंतु केवल प्रैक्टिसेस से चलते आ रहे हैं। हाँ, इसके पीछे एक रीज़न ज़रूर है कि किसी भी थंब इम्प्रेशन को देखकर ही यह क्लैरिटी हो जाए, पता चल जाए कि यह इम्प्रेशन मेल का है या फिर फीमेल का। और इस प्रक्रिया में किसी भी थंब इम्प्रेशन पर LTI ऑफ सो एंड सो या फिर RTI ऑफ सो एंड सो लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर भी यदि कोई चाहता है तो मेल्स के लिए LTI ऑफ सो एंड सो मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ सो एंड सो, और फीमेल्स के लिए RTI ऑफ सो एंड सो लिख दिया जाता है। यह प्रक्रिया केवल कन्वेंशनल है, कस्टम है, और कोई भी कन्वेंशन और कस्टम जब चले आ रहा होता है तब उसे सिस्टम का पार्ट मान लिया जाता है और इसे एक नियम के तौर पे मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों का क्या जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। यह तो दोनों ही केस में हो सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, क्योंकि जब किसी का हाथ ही नहीं रहेगा तो साइन भी नहीं कर सकता और अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं हैं वह अपने शरीर के किसी भी उचित भाग से मार्क या इम्प्रेशन देकर अपना फिजिकल प्रेजेंस और उस पेपर पर अपना एक्सेप्टेंस दे सकता है, चाहे वह पैर के अंगूठे का निशान भी क्यों ना हो। और यदि किसी व्यक्ति के पैर भी नहीं हैं तो वह अपने हाथ या पैरों के अंतिम छोर से पेपर पर अपना मार्क लगाकर भी अपना एक्सेप्टेंस दे सकता है, और यह प्रक्रिया भी उतना ही लीगल होगा जितना कि एक नॉर्मल थंब इम्प्रेशन का। दोस्तों, जब कभी भी किसी भी कस्टमर या व्यक्ति का थंब इम्प्रेशन या टो इम्प्रेशन या बॉडी के किसी भी पार्ट का इम्प्रेशन लिया जाता है तो यह प्रक्रिया दो विटनेस के द्वारा आइडेंटिफाइड होना चाहिए, और ये दोनों विटनेसेस बैंक के और उस कस्टमर के नोन होने चाहिए। यहाँ पर जो आइडेंटिफायर है या विटनेस है उनसे एक सर्टिफिकेट भी लिया जाता है जिसमें यह मेंशन होता है कि कस्टमर को हमारे समक्ष इस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा गया है उसे कस्टमर के भाषा में पढ़कर समझाया गया है और उसके द्वारा इस पेपर पर थंब इम्प्रेशन लगाकर एक्सेप्टेंस दिया गया है। यह सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि
जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है बैंक और उस ग्राहक के बीच, उसके बारे में पूरी जानकारी उस ग्राहक को उसके भाषा में दी गई है और किसी भी विवाद की स्थिति में आगे यह काम आता है। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है इससे संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हों और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।